एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनितबान और मैं आज आप लोगों के लिए एक कलेक्टिव रीडिंग लेके आया हूं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि आपके लव लाइफ में कौन से डिवाइन साइन आपको मिल रहा है और क्यों मिल रहा है। तो ये रीडिंग एक कलेक्टिव एनर्जी के ऊपर बेस्ड है, टाइमलेस रीडिंग है। और अगर आप लड़के हो, लड़की हो या फिर कोई भी सेम जेंडर रिलेशनशिप में हो या फिर किसी भी रिलीजन में क्यों ना हो, आप ये रीडिंग को देख सकते हो, क्योंकि सोल का यानी कि परमात्मा का ना ही कोई धर्म होता है ना ही कोई जेंडर होता है। तो पहले मैं आप सभी लोगों को हील करने के लिए थोड़ा सा साउंड थेरेपी कर दे रहा हूँ ताकि आप लोग अट्यून हो जाओ। आई होप ये चीज़ आप लोगों को सुनाई दे रहे हैं। आप लोगों को ऑरा को क्लीन कर दे रहा हूँ। ग्रेट। तो अभी हम लोग रीडिंग में आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक चीज़, मैं प्राइवेट रीडिंग नहीं करता हूँ, तो प्राइवेट रीडिंग के लिए मेरे को रिक्वेस्ट मत भेजिए या फिर स्कैमर से बचिए, क्योंकि मैं कभी भी आपको मेरे पर्सनल नंबर नहीं शेयर करूँगा। तो पहले ही देख लेता हूँ कि क्या क्या डिवाइन साइन आप लोगों के लिए यूनिवर्स दे रहे। माँ काली, यूनिवर्स, एंजल्स, मैं अभी आप लोगों से मदद मांग रहा हूँ। मेरे व्यूअर्स के लिए आप लोग अभी मेरे को साइन दे दीजिए प्लीज़। प्लीज़ एंजल, प्लीज़ माँ काली, साइन दे दीजिए। यस, पहले साइन मिल गया एंसेस्ट्री। कोई ऐसे पर्सन हैं जो आपके पास्ट लाइफ के साथ कनेक्टेड है। तो मैं देख सकता हूँ कि आपके एंसेस्टर्स आपको इस पर्सन के साथ रहने के लिए बोल रहे हैं। नंबर आ रहे हैं 42। हो सकता है अप्रैल मंथ में या फिर जुलाई मंथ में या फिर जून मंथ पे आप लोग मिले हो, या फिर अगस्त मंथ पे आप लोग मिले हो, या फिर अप्रैल, जुलाई एंड अगस्त आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक मंथ है। या फिर नंबर 8, नंबर 2, नंबर 4, नंबर 6, ये नंबर्स आपके साथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सेकंड कार्ड यहाँ पे आते हैं लैबिरिंथ, यानी कि एक जर्नी का कार्ड। उसके नंबर्स आते हैं नंबर 1 एंड नंबर 5। सो जनवरी और मई महीना हो सकता है। अगेन नंबर 6 का कार्ड्स आए हैं, तो हो सकता है 66 आप बहुत ज़्यादा देख रहे हो, फिर 666 देख रहे हो, या फिर 1 और नंबर 5 या फिर नंबर 6 आप दोनों का कॉमन बर्थ डेट भी हो सकता है। उसके बाद लास्ट कार्ड आते हैं ईवल आई, ओ माय गॉड, एंड उसका नंबर आते हैं 1। और ये भी मैं बोल सकता हूँ कि नंबर 11 या फिर नंबर 1, यानी कि जनवरी और नवंबर मंथ हो सकता है कि आपके बर्थ डेट, या फिर आप लोग मिले हो, या फिर ब्रेकअप हुआ है, कुछ भी सिग्निफिकेंट कुछ हो सकता है। ईवल आई मतलब प्रोटेक्शंस मिल रहा है। उसके साथ साथ एनर्जी ओरेकल कार्ड से देख लेता हूँ और क्या क्या एनर्जी आ रहे हैं और क्या क्या साइन। एंजल्स, प्लीज़ मेरे को साइन बता दीजिए। प्लीज़ मेरे को साइन बता दीजिए। उसके बाद आते हैं मैन होल्डिंग अ कॉइन, 43। ओके, उसके बाद आते हैं 7 चक्रा। ओके, एंड उसके बाद लास्ट कार्ड यहाँ पे आते हैं 6 चक्रा। तो मेरे ख्याल से ये जो साइन आप लोगों को अभी मिल रहा है, ये एक साफ बात है कि आपके पार्टनर को कुछ साइकिल ख़त्म करना था या फिर करनी थी, इसीलिए वो आपसे दूर हो गए थे। मेरे ख्याल से इसको कोई स्पेल या फिर बुरे नज़र इसके ऊपर था, ये इसीलिए ईवल आई का कार्ड आया है। बट ये ईवल आई से अभी ये मुक्त हो जा रहे हैं। मेरे ख्याल से क्या हो रहा था कि रिकन्सिलिएशंस होते होते नहीं हो रहा था, या फिर आप और आपके पार्टनर कुछ भी अननोन रीज़न की वजह से आप लोग अलग हो गए थे, या फिर हो सकता है कि गोस्ट करके चले गए थे, या फिर ये पर्सन को काइंड ऑफ मैं देख सकता हूँ कि आपके साथ कुछ नहीं बोल रहा है, बट फिर भी कुछ सुना आपको महसूस हो रहा है। डेफिनेटली 1111 666 444 555 अगर आप ये नंबर्स देख रहे हो, तो डेफिनेटली आपके साथ यूनिवर्स का कुछ मतलब बात चल रहा है। यहाँ पे बात आते हैं कि आपके पर्सन आपके लिए वेट कर रहे हैं, बट आपको कुछ जर्नी को कवर करना है और आपके पार्टनर भी वो जर्नी को कवर कर रहे हैं, बट दोनों अलग अलग रास्ते पे हो बट एक साथ हो। मेरे ख्याल से आप दोनों को एक ही चीज़ बोला जा रहा है कि आप लोगों के रिलेशनशिप के ऊपर बुरे नज़र थे। हो सकता है कि आप एक हीलर हो और आप लोगों को मदद करते हो, बट आपका भी एक बुरा आदत ये है कि आप लोगों के नेगेटिव एनर्जी एब्जॉर्व करते हो। कहीं ना कहीं आप अपने पार्टनर को हील कर रहे थे और
और उस करते करते आप अपने पार्टनर के नेगेटिव एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिए, इसीलिए आपका तबीयत खराब स्टार्ट हो गया या फिर लाइफ में कुछ एक से बढ़कर एक चीज़ें होने लगा। यहाँ तक कि ऐसा भी हो सकता है कि आपके पार्टनर का भी कुछ प्रॉब्लम्स हुआ या फिर पार्टनर और आप दोनों बिखर गए। ये जो हुआ ये होना ही था क्योंकि आप दोनों एक कार्मिक बॉन्डिंग में फंसे थे और उस बॉन्डिंग पे शायद थर्ड पार्टी भी इन्वॉल्व था, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि आप लोग एक ही जगह पे घूम रहे थे, तो हो सकता है रिलेशनशिप आगे नहीं जा रहा था या फिर पीछे नहीं आ रहा था। तो आप लोगों के पहला साइन है कि रिकंसिलिएशंस मिल जाएगा, फैमिली रियूनियन हो रहा है। फैमिली रियूनियन ऐसा भी हो सकता है कि फैमिली वालों शायद कुछ अपोज कर रहे थे या फिर हो सकता है ये एक फैमिली पर्सन है और आप भी एक फैमिली पर्सन हो, बट दोनों के बीच में फैमिली रिलेटेड कुछ इशू हो रहा था या फिर शादी रिलेटेड कुछ इशू या फिर कमिटमेंट रिलेटेड कुछ इशू या फिर दोनों अलग अलग कास्ट में हो, धर्म में हो, कुछ ऐसे इशू था। ये इशू रिजॉल्व हो जा रहा है। सेकेंडली जर्नी, एक न्यू जर्नी स्टार्ट कर रहे हो विद अ प्रोटेक्शन। तो हो सकता है कि आप लोगों के जो लाइफ थे वो अनप्रोटेक्टेड थे। ऐसा भी हो सकता है कि आपको कॉन्स्टेंटली कोई बहुत काइंड ऑफ मैं बोल सकता हूँ आपका बुरा नज़र बहुत ज़्यादा लगते हैं या फिर कोई बहुत जेलस थे इस पर्सन को लेके कि कोई नहीं चाहते थे कि आप और ये पर्सन आगे बढ़े। क्योंकि मैं ये भी देख रहा हूँ कि हो सकता है कि ये जो लैपटॉप के साइन मिल रहा है तो हो सकता है कि ये पर्सन जहाँ पे काम करते हैं उसके ऑफिस में कोई फ्रेंड या फिर आप जहाँ पे काम करते हो आपके ऑफिस वाले फ्रेंड या फिर आपके बाजू में जो बैठते हैं इसको काइंड ऑफ पता होते हैं। या फिर ऐसा हो सकता है कि ऑफिस के वजह से आप दोनों के काम के वजह से फाइनेंस के वजह से आप दोनों के बीच में कुछ दरार आया और फाइनली यूनिवर्स इस दरार को रिमूव कर दे रहे हैं। यहाँ पे 6 चक्र एंड 7 चक्र एंड मैन होल्डिंग अ कॉइन आया है। तो मैं देख सकता हूँ कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा मेटेरियलिस्टिक हो गए थे, इसके सेक्सुअल अर्जेस बढ़ गया था और ये आपको वेट करवा रहा था, इसका मूड स्विंग्स भी हो रहा था। फाइनली यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि ये जो मूड स्विंग्स का कार्ड्स है ये जो बोलना चाहते हैं इसको सुनिए और ऊपर से आप को डिवाइन जो बोल रहे उसको भी सुनिए। क्योंकि आपके लिए मैं देख सकता हूँ कि आपके 7 चक्र बैलेंस नहीं था, फाइनली वो बैलेंस हो जा रहा है और कुछ ऐसे काम आप कर रही हो या फिर मेडिटेशन स्टार्ट किए हो या फिर कुछ टैरो वीडियो देख रहे हो और खुद को मोटिवेट कर रहे हो। इससे क्या हो रहा है कि चक्र जो भी ब्लॉकेजेस था वो ब्लॉकेजेस खत्म हो जा रहा है। मैं ये भी देख सकता हूँ कि आप लोगों के अंदर एक इंट्यूटिव एबिलिटीज बढ़ जा रहा है। तो हो सकता है कि आप अपने भविष्य को देख सकते हो या फिर आप खुद ट्राई कर रहे हो या फिर टैरो खरीदे हो, ओरेकल कार्ड्स खरीदे हो या फिर कोई जगह से सीख रहे हो कि कैसे किया जाता है। ये मैं देख रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा आप टैरो पे नॉलेज गेन कर रहे हो या फिर एस्ट्रोलॉजी पे नॉलेज गेन कर रहे हो या फिर आप खुद कुछ चार्ट बना रहे हो। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि आप अपने लाइफ के अंदर कुछ सुधार ले आने के लिए खुद तय कर रहे हो। मैं ये भी देख रहा हूँ कि आप पहले मदद मांगे थे, हो सकता है कि यूनिवर्स से मदद आप मांग रहे थे या फिर साइन मांग रहे थे, नहीं मिला था और आपने स्पेल भी करवाए हो किसी से बट वो कंप्लीट नहीं हुआ था। तो आप अभी फाइनली अपने डिसीजंस खुद ले रहे हो और कुछ ऐसे चीज़ों में इन्वॉल्व हो रहे हो सकता है मेडिटेशन स्टार्ट किए हो सकता है डिटैच्ड हो गए हो सकता है कि आप कई तीर्थ पे भ्रमण किए हो या फिर आपने दीक्षा लिए हो, कुछ ऐसे काम किए हो जहाँ पे आपका थर्ड आई ओपन हो जा रहा है और आप कुछ डिसीजन लेंगे अपने पार्टनर के लिए। और मैं ये भी देख रहा हूँ कि आने वाले टाइम पे आपके ऊपर आपके पार्टनर डिपेंडेंट हो जाएंगे और काइंड ऑफ आप यही चाहते हो कि वो थोड़ा सा आपको समय दे, थोड़ा सा रिस्पेक्ट करे, क्योंकि आप अपने अटेंशन को ड्रैग कर रहे हो। और ये भी एक चीज़ मैं देख सकता हूँ कि आप दोनों शायद एक लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शंस में हो या फिर सेपरेशन में हो, आप दोनों के बीच में कोई भी बात नहीं होता है बट आपको लगता है कि आपके पार्टनर हमेशा आपको फॉलो करते हैं, क्योंकि सॉन्ग्स या फिर टैरो रीडिंग से आपको पता चल जाता है कि ये क्या सोच रहे, ये क्या कहना चाहते हैं। तो काइंड ऑफ मैं देख रहा हूँ कि आप कुछ सपने देखे हो या फिर आपको कुछ टैरो रीडिंग्स का आंसर्स मिला है और वही चीज़ों को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। जो चीज़ को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वो आपके रियलिटी में आ रहा है, तो आपके मैनिफेस्टेशन सक्सेसफुल हो जा रहा है। अब टैरो से पता कर लेते हैं कि क्या सिचुएशंस है और क्या कैसे आप आ रहे हो। आपके पास्ट के सिचुएशंस कैसे थे पहले टैरो बता दीजिए। टैरो बता दीजिए मेरे व्यूअर्स के पास्ट के सिचुएशंस कैसा था। सन था, कुछ क्लैरिटी था, हो सकता है आपको कुछ चीज़ पता चला था आपके पार्टनर के बारे में, हो सकता है कि ये पार्टनर आपको बहुत दिल दुखाए थे या फिर आप दोनों अलग हो गए थे, कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में आप लोग अलग हो गए थे, आपके पार्टनर के बारे में कुछ पता चला था इसीलिए आप अलग हो गए थे, या फिर आपके बारे में आपके पार्टनर को कुछ पता चला था तो वो आप दोनों अलग हो गए थे। मेरे व्यूअर्स के लिए कुछ बता दीजिए उसके पास कंडीशंस या सन के लिए क्या मैसेजेस। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स। आई थिंक आप लोगों के लाइक रिलेशनशिप में
प्यार कम था, प्रैक्टिकलिटी बहुत ज़्यादा था। कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूँ कि आपके पर्सन का पैसा बहुत ज़्यादा है, या फिर आप दोनों के बीच में सिक्योरिटी था बट कहीं ना कहीं इमोशंस बहुत कम था। ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपके साथ रूड बिहेव किए थे, या फिर ये पर्सन बहुत बिजी थे, तो ये काइंड ऑफ आपके पास नहीं आ पाए। मैं देख रहा हूँ कि ये एक सिंगल पर्सन हो सकता है, या फिर ये एक सेपरेटेड पर्सन हो सकता है जो आपको लेके समाज पे जाने के लिए रेडी नहीं थे, या फिर कमिटमेंट देने के लिए रेडी नहीं थे। उसके बाद आता है 3 ऑफ वॉन्ड्स। कहीं ना कहीं आप एक ग्रोथ को काइंड ऑफ ढूंढ रहे थे, बट आपके पार्टनर आपको ब्लॉक करके रखे थे, या फिर आपके पार्टनर आपको आने नहीं दे रहा था, या फिर आप इस पर्सन के ऊपर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। मेरे ख्याल से हो सकता है कि पास्ट को छोड़ के एक नए पर्सन के साथ आप कैसे डील करोगे ये सब सोच रहे थे कि कहीं ना पास्ट रिपीट हो जाए। बट कुछ ऐसे सिचुएशंस था कि आपके सामने क्लैरिटी था कि आपको एक चीज़ को छोड़ के दूसरी चीज़ को एक्सेप्ट करनी है, बट आप नहीं कर पा रहे थे। आप एक ही जगह पे खड़े थे और आप अभी भी कंफ्यूज्ड हो, या फिर कंफ्यूजन्स था पास्ट में। कंफ्यूजन्स इसीलिए था कि किस दिशा पे जाओगे, क्या ये पर्सन वाकई में आपको कमिटमेंट देंगे कि नहीं, क्या होगा नेक्स्ट स्टेप, क्या होगा आपके पार्टनर के एक्शंस। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि आप हमेशा बैठ के इंट्रोस्पेक्ट कर रहे थे, या फिर टैरो रीडिंग से कुछ पता करने की कोशिश कर रहे थे। अभी क्या हो रहा है, पहला कार्ड आ गया है हेरोफेंट। तो कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ कि आप दोनों का लाइफ लर्निंग लेसन मिला है, और लेसन मिलने के बाद आपके पार्टनर राज़ी हो जा रहे हैं आपके साथ बात करने के लिए, या फिर फैमिली इश्यूज भी इन्वॉल्व है, या फिर पर्सनल नॉलेज का भी इन्वॉल्व है। मेरे ख्याल से आपका कुछ चीज़ें उसको ख़राब लगा है और उनके कुछ चीज़ें आपको ख़राब लगा है। तो ऑर्थोडॉक्स वे में आप लोग पहले डील कर रहे थे, समझा के बोल के, बट उससे कुछ काम नहीं हुआ। फाइनली आप लोग कुछ हो सकता है कोई फ्रेंड्स को बुलाओगे, या फिर आप दोनों के बीच में कोई फ्रेंड आएगा जो आप दोनों को मिलाएंगे, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप दोनों ही कोई मोटिवेशनल स्पीकर्स के बात सुनेंगे, या फिर कोट शेयर करेंगे, और काइंड ऑफ इनडायरेक्टली आप एक दूसरे को समझाने की कोशिश करोगे कि क्या आप लोग चाहते हो अपने लाइफ में। मैं देख रहा हूँ कि आप एक आइडियल पर्सन हो और आपके पर्सन भी आइडियल है, बट दोनों के आइडियोलॉजी में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस थे, और वही डिफरेंसेस को हटाने के लिए आप एक एग्जाम्पल को सेट कर रहे हो कि मैं ऐसा चाहता हूँ कि हमारे लाइफ ऐसा हो, बट आप शायद ये नहीं चाहते हो। तो आप क्या चाहते हो मेरे को क्लियरली बोल दीजिए, क्योंकि मैं देख रहा हूँ आप लोग बैठ के कुछ चीज़ देख रहे हो सकता है कोई काउंसलर के पास जा रहे हो, या फिर कोई थर्ड पर्सन आपको बुला रहे हो, दोनों के म्यूचुअल फ्रेंड्स हो सकता है, और वो आके आप दोनों को समझा रहा है। ऐसा हो सकता है कि कोई स्पिरिचुअल गुरु आप लोगों को समझाएंगे, या फिर ऐसा हो सकता है कि किसी के वीडियो आप शेयर कर रहे हो, ये बोल के शेयर कर रहे हो कि आप ये ऐसे लाइफ को देखते हो, तो क्या वो इसको मानते हैं कि नहीं। उसके बाद क्या होगा देख लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे आते हैं पेज ऑफ पेंटिकल्स। मेरे ख्याल से एक एडवेंचरस जर्नी के लिए आप लोग आगे बढ़ोगे। मैं देख सकता हूँ कि आपके पार्टनर धीरे धीरे स्लोली आपके करीब आ रहे हैं, और वो कुछ स्टेटमेंट काइंड ऑफ क्रिएट कर रहे हैं कि वो ये करेंगे, आने वाले टाइम पे वो ये चेंजेस लेंगे, वो खुद के अंदर ये चेंजेस लेके आएंगे। तो एक बदलाव मैं महसूस कर सकता हूँ, क्योंकि ये पर्सन रिलायबल हो जा रहे हैं, ये पर्सन आपको कमिटमेंट देंगे, क्योंकि ये पर्सन को लग गया है कि ये बहुत कुछ एक्सपेरिमेंट किया है इसके लाइफ में, और इसको अभी वापस आना है, क्योंकि ये एक फैमिली चाहते हैं। क्योंकि जब भी ये पेज नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आते हैं, मतलब ये सेटलमेंट चाहते हैं लाइफ में, एक सुकून चाहते हैं लाइफ में, और वो आप ही के साथ सेटलमेंट चाहेंगे। मेरे ख्याल से हो सकता है कि आप लोग कुछ अलग शहर में जा सकते हो, या फिर ऐसा हो सकता है यूनिवर्स बोल रहे हैं कि आप अगर बाहर वाले कोई पर्सन के साथ डेट कर रहे हो तो वो आपके शहर में आ रहे हैं, या फिर ऐसा हो सकता है आप दोनों गोल सेट करेंगे कि फ्यूचर में कहाँ पे रहेंगे, कहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, या फिर कहाँ पे घर खरीदेंगे, क्या आप लोग मूविंग होंगे घर में कि नहीं। कुछ ऐसे चीज़ों के बारे में आप लोग डिस्कस कर रहे हो। सेक्शुअल केमिस्ट्री इंक्रीज हो जाएगा। मेरे ख्याल से आप लोगों का एक प्रॉब्लम था कि एक प्रॉब्लम था इसीलिए कि आपके पार्टनर एक्सप्रेस नहीं करते, तो वो फाइनली आपको एक्सप्रेस करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे कार्ड आता है किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो डेफिनेटली ये पर्सन आपको एक डिफरेंट तरीके से एक्सेप्ट करेंगे, एज अ फैमिली एक्सेप्ट करेंगे, ये आपके इम्परफेक्शंस को एक्सेप्ट करेंगे। तो ये जो प्रोटेक्शंस के कार्ड आए हैं, यानी कि ये रिलेशनशिप को ये प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ये रिलेशनशिप को ये एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रहे हैं। मेरे ख्याल से आप दोनों का पास बहुत खराब था और इसका एंगर इशू बहुत ज़्यादा था। तो टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न का कार्ड्स हो सकता है, यहाँ तक कि मैं देख सकता हूँ एरीज लियो सजिटेरियस के कार्ड्स आ सकते हैं, या फिर स्कॉर्पियो स्पाइसीज भी हो सकते हैं आपके पार्टनर। ये पार्टनर बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा गुस्से में आके कुछ बोल सकते हैं, उसके बाद ये बहुत
एकदम सीरियस आधे हो जाते हैं। लॉयल्टी के बारे में अगर मैं बोलूँ तो इसका प्रॉब्लम ये था कि ये बहुत जल्दी किसी को प्यार नहीं कर पाते हैं, बट धीरे धीरे ये पर्सन आपको समझ जाएंगे और धीरे धीरे ये आपको विश्वास करना स्टार्ट कर देंगे। पहले आप दोनों के बीच में ट्रस्ट इश्यूज था, क्योंकि इस रिलेशनशिप पे अगेन एक प्रॉब्लम था कि आप दोनों इतना ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक हो गए हो कि छोटे छोटे मोमेंट्स को एंजॉय करना भूल गए थे। काइंड ऑफ मैं देख रहा हूँ कि आप बहुत सीरियस हो गए थे रिलेशनशिप को लेके, फिनेंस को लेके, मनी को लेके, और ये पर्सन आपको भी वो करने में मजबूर किया, क्योंकि ये पर्सन बहुत प्रैक्टिकल पर्सन है। तो ये हमेशा आपको इंस्पायर करते रहे कि आपको आगे बढ़ना है, और आपने किए, बट जो चीज़ मिस हो गया था कि दोनों कनेक्टेड नहीं हो पाए थे। हो सकता है कि कनेक्शंस इस कनेक्शन में प्यार कम गया था या फिर प्यार घट रहा था, और उस चीज़ के ऊपर आप फोकस करना स्टार्ट किए हो, इंट्रोस्पेक्ट किए हो। तो फाइनली एक रीस्टार्ट ये कर रहे हैं और ये आपको प्रपोज भी करेंगे अपने अनोखा अंदाज में। और मैं ये भी देख सकता हूँ कि आप लोग कुछ चीज़ सेलिब्रेट कर रहे हो आने वाले टाइम पे, सितंबर अगस्त में। ये हो सकता है किसी के बर्थडे या फिर रिलेशनशिप के एनिवर्सरी। और मैं ये भी देख रहा हूँ कि ये पर्सन बहुत दूर से आपको देख रहा था और वो कुछ मूवमेंट नहीं कर रहा था, तो इसीलिए आप फ्रस्ट्रेटेड हो रहे थे। फाइनली ये पर्सन कुछ मूवमेंट करेंगे। अभी एक चीज़ मैं देखूंगा, ये जो किंग ऑफ पेंटिकल्स है वो क्यों है, जो इस पर्सन का नेक्स्ट मूव जो बहुत कॉन्शियस मूव ये करके आ रहे मेरे व्यूअर्स के लिए, ये क्यों आ रहे हैं, ये क्यों मेरे व्यूअर्स को इतना पसंद कर रहे हैं। देखो ये है स्टार। मेरे ख्याल से इसके रियलाइजेशन चेंज हुआ है, इसके पास बहुत बुरे थे और कहीं ना कहीं आपका भी। तो आप दोनों के एनर्जी शिफ्ट ऐसा हो रहा है कि फाइनली आपको एक रेजोल्यूशंस मिल जा रहा है। फाइनली आपको जो चीज़ आप चाह रहे थे यूनिवर्स उस चीज़ को दे रहे हैं। तो ये पर्सन आपको चूज़ इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि इसको लग रहा है कि आप ही उनके लिए परफेक्ट हो। और मैं देख रहा हूँ कि सेक्शुअल केमिस्ट्री में कुछ प्रॉब्लम्स था, हो सकता है इनके साइड से या फिर आपके साइड से। आई थिंक वो चीज़ रिजॉल्व हो जा रहा है क्योंकि स्पिरिचुअलिटी आप दोनों के रिलेशनशिप के अंदर आ रहे हैं। ये पर्सन एक एक्वेरियस पर्सन भी हो सकता है या फिर आप एक एक्वेरियस पर्सन भी हो सकते हो। और ये स्टार मतलब ये जो सस्टेनेबिलिटी आ रही है, ये जो बैलेंस आ रहा है, क्या ये परमानेंट बैलेंस होगा या फिर कैसे ये बैलेंस आ रहा है, क्या स्टार कार्ड क्या डिफाइन कर रहे हैं। ये किंग ऑफ वॉन्ड्स, मेरे ख्याल से इस पर्सन का ईगो का डेथ हो रहा है क्योंकि ये पर्सन पहले बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक था क्योंकि इसके पास पैसा था। बट ये पर्सन देख रहा है कि आप एफर्ट्स डाल रहे हो, आप बहुत ज़्यादा चेंज हो गए हो, आप इसके पीछे नहीं पड़े हो, आप बहुत ज़्यादा खुद के ऊपर फोकस करना स्टार्ट किए हो सकता है नए जॉब के तलाश में हो या फिर लाइफ को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रहे हो, आप एक इंस्पिरेशंस बन जा रहे हो, इसीलिए ये आपके करीब आ रहे हैं। और यहाँ पे कार्ड आते हैं 4 ऑफ कप्स। कहीं ना कहीं आप दोनों का पास्ट से मूव ऑन करने का टाइम आ गया है। मेरे ख्याल से आप कुछ हद तक अपने पास्ट के डर से अभी तक कनेक्टेड थे और कहीं ना कहीं ये पर्सन भी कुछ पास्ट रिलेटेड इशू से कनेक्टेड थे। हो सकता है इसका डिवोर्स नहीं हुआ था या फिर पास्ट बहुत ख़राब था, तो फाइनली इसके पास्ट से छुटकारा इसको मिल रहा है और इसीलिए आपको साइन दिख रहा है कि आप कुछ पास्ट चीज़ों को ख़त्म करके एक नई चीज़ों के पास जा रहे हो सकता है कि पास्ट में कोई पास्ट पार्टनर या फिर पास्ट की कुछ अटैचमेंट जो आपके ऊपर स्पेल किया था या फिर आपके ऊपर बुरे नज़र रख रहे थे, उसके कारण आपके प्रेजेंट रिलेशनशिप पे बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। फाइनली ये प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जा रहा है और आज एक चीज़ आया है कि आपके ऊपर किसी का ईवल आई था, वो ख़त्म हो गया है। सेकेंडली आप दोनों एक नया जर्नी स्टार्ट कर रहे हो सकता है ये जर्नी मैरिज या फिर हाईएस्ट लेवल ऑफ कमिटमेंट की तरह जाएगा। एंड थर्ड, एक फैमिली प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है या फिर दोनों के निजी ज़िंदगी में रीयूनियन रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स हो रहा था तो ये सॉल्व हो जाएगा। ऊपर से एक चीज़ बोल रहा हूँ कि फ्यूचर तो ब्राइट है। एक सलाह मैं दे सकता हूँ, जितना हो सके अपने चक्रा बैलेंसिंग के ऊपर फोकस करो, जितना ज़्यादा करोगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। इसी के साथ इस रीडिंग को ख़त्म कर रहा हूँ। आप लोग कमेंट सेक्शंस पर लिख दीजिएगा हीलिंग 1111, सिर्फ लिख दीजिएगा हीलिंग 1111। ऑल द बेस्ट। ओम क्रीम दक्षिणा काली के नमो, ओम साई राम, ओम नमः शिवाय। बहुत ही जल्दी मिल रहा हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय।